हेलो, राधे राधे। तो आज हम बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे बात करेंगे और ये विटामिन ई की कैप्सूल है, इसके बारे में भी मैं कुछ बताऊंगी। क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं बारिश के टाइम पे, और बारिश के टाइम पे किस तरीके से अपने बालों को बचाना है, उनकी केयर किस तरीके से करनी है, 5-6 टिप मैं बताऊंगी। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बारिश के टाइम पे आपके बाल बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, आपके बाल सुंदर रहेंगे, चमकदार दिखेंगे और घने भी रहेंगे। मतलब सारी जो समस्या है भाई प्रकृति ने जो दिया है वो तो रहेगा ही। मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने नहीं है। इस टाइम पे मैंने नारियल का तेल लगाया हुआ है, आज धुलना था तो ऐसे मैंने छोड़ दिया है। और मैं ये नारियल का तेल लगाती हूँ और ये विटामिन ई की कैप्सूल मैं तो कुछ कम ही यूज करती हूँ। मान लीजिए मुझे कोई और भी तेल मिल गया तो मैं यूज कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के बालों में यही वाला तेल लगाती हूँ। ये वाला खाली हो गया है और ये मैंने अभी कल मंगाया है। तो मैं एक तेल बनाने वाली थी तो मैंने सोचा कि आज मैं आप सभी के साथ ये तेल बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से ये तेल बनाना है, जिसकी वजह से आपका जो बाल का गिरना है वो रुक जाएगा और बाल झड़ेंगे नहीं, डैंड्रफ नहीं पड़ेंगे, टूटेंगे नहीं, दो मुँहे नहीं होंगे, मतलब बाल एकदम स्वस्थ रहेंगे। भाई ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपके पास बाल जो है झड़े हुए हैं तो तुरंत के तुरंत ही उग जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये 95% काम करेगा, 5% छोड़कर। अब 95% की गारंटी ले रही हूँ तो मान लीजिए कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम पे 95% या 99% की गारंटी कोई नहीं लेता। मैं तो अपनी बेटी के रिजल्ट से हैरान थी, क्योंकि उसको 99% रिजल्ट मिला था। लेकिन मैं आपको 95 इसलिए कह रही हूँ कि किसी को सूट किया, किसी को नहीं सूट किया। वैसे तो ये ऐसी चीज़ है कि सभी को सूट करती है, लेकिन बाई चांस भाई 99% का मैंने गारंटी ले लिया और आपको रिजल्ट 99% का नहीं मिला तो आप बोलोगे कि दीदी ऐसे ही बता रही थी। तो इस तेल को बनाना कैसे, सबसे पहले तो मैं बता दूं बाल हमारे क्यों गिरते हैं। 5-6 रीज़न है। बाल में जब नमी होती है, अब जैसे गर्मी का टाइम है, हमने बाल को जूड़ा कर रखा है, बाल में नमी रहता है, पसीना हो जाता है, तो हमारी जो स्किन है वो खुजली करने लगती है और इसमें थोड़ा सा देखो तो नमी रहती है। इस नमी को नहीं बनने देना है। बीच बीच में बालों को हवा देते रहना है, जैसे पंखे के सामने आप लेटे होते हो तो खोल दो जूड़ा को, और कंघी बीच बीच में करते रहो। उससे क्या होता है कि बालों में जो है ना, थोड़ा सा जब कंघी पड़ती है तो वहाँ हवा जाती है, हवा जाने की वजह से बाल अच्छे से सूख जाते हैं और बालों के अंदर तक एकदम नमी हट जाती है। तो बाल में नमी नहीं रहने देना है। और जैसे अक्सर ही क्या करते हैं कि हम लोग जो है बाल धुलते हैं, एकदम गीले बाल में कंघी करने लगते हैं। नंबर 2 टिप कि गीले बालों में कंघी नहीं करनी है। हल्का सा बाल सूखा हो, हल्का सा गीला हो, फिर आपको कंघी करनी है, जिससे आपके बाल अच्छे भी रहेंगे। ज़्यादा ड्राई होने पे अगर आप झाड़ते हैं तो वो बाल इधर उधर हो जाते हैं, फिर अच्छे नहीं दिखते हैं। तो आपको हल्के से सूखे हुए बाल हो फिर झाड़ो, तो बाल टूटते भी नहीं है ज़्यादा और बाल का जो रूखापन है वो भी नहीं आता है। तीसरी जो चीज़ है, अक्सर डेली डेली हम बाल धुल लेते हैं। कुछ लोगों का शौक होता है चलो गर्मी लग रही डेली बाल धुल लो, शैम्पू कर लो, तो हमारे बाल धीरे धीरे रफ हो जाते हैं। बाल ज़्यादा नाजुक जब हो जाएंगे तो टूटेंगे ही। तो बाल को डेली आपको नहीं धुलना है, 1 दिन 2 दिन गैप करके धुलना है। जैसे मान लीजिए आप हफ्ते में 3 बार कोई भी दिन निकाल लीजिए, 3 बार धुल लीजिए, पर्याप्त तो होगा 2-2 दिन के अंतराल पे। अब बहुत ज़्यादा बालों को धुलने लगेंगे तो बाल हमारे ख़राब हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ है कि बालों को अपना जो विटामिन ई कैप्सूल है, विटामिन ई कैप्सूल वाला तेल यूज करें। अब हर तेल, मान लीजिए मैं तो नारियल यूज करती हूँ, लेकिन हर कोई नारियल तेल तो यूज नहीं करता। कोई आंवला यूज करता है, कोई सरसों का यूज करता है, कोई किसी चीज़ का भी तेल यूज करता है। तो अभी इसमें विटामिन ई का जो मात्रा है वो नहीं मिला हुआ है। ये प्योर पैराशूट नारियल तेल है। तो ये वाला तेल मैं कैसे विटामिन ई वाला तेल बना रही हूँ वही बता रही हूँ। तो ये है कैप्सूल। आपको मान लीजिए, मैं वैसे तो क्या करती हूँ अपनी बेटी के लिए कि कटोरी में लेती हूँ और ये तेल उसमें डालती हूँ। जब तक वो वाला बॉटल था, और ये वाला थोड़ा चौकोर है तो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत, खोलूँगी तो निकालूँगी तो सही रहेगा, वैसे निकल जाएगी आसानी से, यहाँ पे होल रहता है ये। तो इसको मैं क्या करूँगी, जितनी टैबलेट्स मुझे ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतने, देखो यहाँ पे एक खाली है, मैंने कल रात में उसको लगाया था, तो मुझे लगभग इतने में मैं डालूँगी 5 टैबलेट। तो 5 टैबलेट को मैं निकाल कर इसके अंदर
डाल दूंगी। उससे क्या होगा कि बार बार जो मिलाने का झंझट होता है वो नहीं होगा, और विटामिन ई वाला जो तेल है वो बनकर रेडी हो जाएगा। इससे चाहे जब मसाज करो बालों को, बाल हमारे स्वस्थ रहेंगे, बाल गिरेंगे नहीं, दो मुँहे नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, बालों की केयर अच्छी होगी, बाल लंबे होंगे, चमकदार होंगे। तो ये वाला तरीका आप लोग भी बनाओ, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलो इसको मैं खोल के इसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैंने इसको ऑन कर लिया, अभी ये खुला नहीं है, आप लोग देख लो। इसे हमें खोलना है, तो एक मैंने यहाँ पे पिन ले लिया है ये। चलो बैक कैमरा से थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को, और नज़दीक कर लेती हूँ कैमरा, क्योंकि इस तरीके से तेल आप लोग लगाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है, कि हमारी बहुत सारी बहनें परेशान रहती हैं कि हम किस तरीके से कौन सा चीज़ यूज करें कि हमारा जो हेयर ग्रोथ है वो होता रहे और बालों को अच्छी चमक देना है। तो मैंने एक दिन वीडियो शेयर किया था एलोवेरा किस तरीके से जेल लगाना है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। घर में गमले में एलोवेरा लगा लो और उसका निकाल लिया करो एलोवेरा जेल, और बालों में जब आप जिस टाइम पे धुलने जा रहे हैं ना उसी टाइम पे 1 घंटे 2 घंटे पहले एलोवेरा लगा के छोड़ दो और उसके बाद बालों को धुल लो, उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप चाहते हो कंडीशनर की तरह लगाना तो बालों को पहले जो है धुल लो, धुलने के बाद लगा के फिर 10 मिनट तक एलोवेरा जेल लगा के छोड़ दो, उसके बाद वॉश कर लो। उससे क्या होगा कि उससे भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा आप लोगों को, आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके बाल बहुत अच्छे दिखेंगे, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। तो ये मैंने खोल लिया है, चलो निकाल लेते हैं ये कैप्सूल। तो ये मैंने निकाल लिया है। ये कैप्सूल बहुत ही कारगर है, और आप ऐसा नहीं कि इसे नारियल तेल में ही मिला के लगाएं, आप जिस तेल का भी यूज करते हैं, सरसों का यूज करते हैं सरसों में मिला लेना, और नारियल का यूज करते हैं तो नारियल में मिला लेना। और अगर आप उसमें मतलब किसी भी तेल में, जो भी तेल अगर आप ऐसे मिला के नहीं रखना चाहते तो ऐसे मिला के मत रखना। आप जो है जब भी लगाने लगना ना तो उस टाइम पे इस कैप्सूल को खोलकर एक कटोरी में लेकर फिर उसके बाद मिला लेना, तो उससे भी ये वैसे ही तेल बनेगा। ये तो मैं एक्स्ट्रा इसलिए मिला रही हूँ ना ताकि मुझे बार बार मिलाना ना पड़े, बार बार कटोरी मंगाती हूँ, मिलाती हूँ, फिर उसके बाद लगाती हूँ। तो इस तरीके से मिलाने से थोड़ा आसान रहेगा, इस वजह से मैं मिला के रख देती हूँ। और ये मुझे पता चला था आज से 4 साल पहले, जब यूट्यूब मैंने देखना शुरू किया था, बनाना वीडियो नहीं, देखना शुरू किया था। उस टाइम पे एक बहन ने शेयर किया था ये वाला तरीका, तो उस टाइम से मैंने इसको देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको ट्राई किया, हाँ मैंने इसको चेहरे पे भी ट्राई किया था, तो चेहरे पे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला था 1-2 वीडियो देखकर। तो किसी दिन बताऊंगी कि चेहरे पे क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि चेहरे पे यूज करने का इसका मुझे साइड इफ़ेक्ट भुगतना पड़ा था। और किन टाइप वालों को लगाना चाहिए चेहरे पे, किन टाइप वालों को नहीं लगाना चाहिए, वो चीज़ मैं आगे की वीडियोस में बताती रहूँगी। तो देखो घर का ग्लो मेरा चैनल है, घर का ग्लो आप लोग सब्सक्राइब कर लो। आगे की वीडियोस में जो भी मुझे अच्छी रेमेडी लगेगी, जो मैंने यूज किया होगा, मैं अपने तरीके से उस चीज़ को बताऊंगी। किसी का कोई कॉपी नहीं होगा, जो चीज़ें इफ़ेक्टिव होंगी वो चीज़ें बताऊंगी। जो चीज़ें मैंने यूज करके देख लिया है, जो चीज़ें मेरे घर में होती हैं, वही चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो मैं भी एक लेडीज हूँ, औरत हूँ, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है मुझे कि किस तरीके से मैं क्या यूज करूँ। बहुत सारी वीडियोस पहले देखा करती थी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा करती थी। तो ये जो मैं आज शेयर कर रही हूँ 100% इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैंने 95 इसलिए कहा है कि आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, जैसे हफ्ते में 5 मसाज आप करके उसके बाद देखें फिर बताएं। फ़र्क आपको पहले मसाज से ही नहीं पड़ा तो बताइएगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दीदी आपने बताया तो था लेकिन आपका जो बताया हुआ वो काम नहीं किया। तो करके देखना फिर मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर बहन का जो प्रॉब्लम है ना वो सही हो जाए। क्योंकि अब बारिश शुरू हो चुकी है, बाल बहुत ज़्यादा गिरेंगे तो बालों की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बालों का केयर करना है तो इस ट्रिक को आजमा लो,
कर लो, नहीं तो फिर पछतावे के अलावा हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। ध्यान रखना आप लोग। तो ये देखो, ये मैंने इसमें सारी टेबलेट्स मिला दी हैं। अगर आपको और भी मिलाना है तो मिला सकते हो, लेकिन इतनी टेबलेट इसके लिए पर्याप्त है। और तो नहीं निकला है, 4 ही हुई यार। ये कहाँ गई, कहाँ गई अभी ये? अच्छा ये है। तो अच्छा, इसका भी निकाल दिया मैंने शायद। हाँ, ये मतलब 5 टेबलेट मैंने इसमें मिला दिया है, ये देखो। ठीक, इस तरीके से आप लोग मिला लेना। मिलाने के बाद इसको बंद करके थोड़ा सा हिला देना, ताकि ये अच्छे से मिल जाए आपस में। और जब चाहे तब इस तेल का यूज करिए। इसमें जो है विटामिन ई का जितनी भी मात्रा थी वो मिल गई हमारे बालों के लिए। परफेक्ट तेल बनकर तैयार हो गया। कोई भी ताम झाम नहीं है, बस एक ये पत्ता मंगाना है आपको और इसके अंदर मिला के रखना है। अभी वो देखो, ये वाला जो मैंने यूज किया था ना, इसको मैंने मंगा के बस ऐसे कटोरियों में निकाल कर यूज किया था। ये ख़त्म हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है शायद। ये इसमें नहीं है तेल, तो रात में ही मैंने अपनी बेटी को लगाया था, तो ख़त्म हो चुका है। और इसे आप ठंडियों में अगर यूज करना चाहते हैं ना, तो अपने हाथ पैर में लगाएंगे, क्योंकि विटामिन ई बहुत चिकनाहट देता है त्वचा को। तो क्योंकि आप लोग देखते होंगे फेशियल वगैरह में इसका यूज किया जाता है, तो बहुत ही कारगर वाला टेबलेट है, बहुत ही अच्छा है। और ये है क्या बोलते हैं, 400 इवन का 400 वाला कैप्सूल आप लोग मांगिएगा तो मिल जाएगा। तो मेरी जो बातें हैं आप लोगों के समझ में आई होंगी। और इस तरीके से आप लोग भी तेल बना के यूज करेंगे, कर लेना। फिर मुझे बताना आप लोगों को, आप लोग, मैं बोल के आ रही हूँ, बता के आ रही हूँ, आप लोग इसे यूज करके फिर मुझे बताना कि आपको रिजल्ट कैसा मिला। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखना, खुश रहना और मस्त रहना। बाय बाय।